is a class. System is a class which is declared inside java.lang package that we don't need to import. By default it is imported. आप अलग से import java.lang लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. So java.lang package has inbuilt class which is known as system, and inside this system there is a static object which is named as in. अब ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट इन नाम से बना हुआ ये क्या है? ये इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जो कीबोर्ड से कनेक्टेड होता है. ये इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जो कीबोर्ड से कनेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट. ठीक. सो सिस्टम डॉट इन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कीबोर्ड, इनपुट कीबोर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में जो कीबोर्ड है या अपने डेस्कटॉप में जो कीबोर्ड है, सिस्टम का जो कीबोर्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है सिस्टम डॉट इन. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर. किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड हो या ये हम जो यूज कर रहे हैं इससे रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई डाउट है क्या? नो सर. So क्योंकि क्या है ना कि these are I think some of the new things that we are seeing, so I'm not making it in a hurry. So आप भी जो है अच्छे से इसको समझ लीजिए, because this is what we are going to do a lot of times. ये इंस्टेंस बनाना हो, ऑब्जेक्ट बनाना हो, ये सब बहुत ज़्यादा करने वाले हैं. मतलब वही चीज़ें होने वाली हैं ज़्यादातर. तो ये चीज़ें का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझ लें. ठीक. तो एक रिपीट में बता देता हूँ. What we are doing now here is that we are using the input stream reader class. In order to use the input stream reader class, we have to import java.io package, because input stream reader class is declared inside java.io package, is defined inside java.io package. So we are using the input stream reader class along with in order to use the input stream reader class, we have to create an object of that particular class. So ISR is the object of input stream reader. एक तरीके का वो वेरिएबल बन गया, बट सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने से नहीं चलेगा, उसको हमको मेमोरी देना पड़ेगा. In order to give memory to ISR, we have to use a new keyword. New keyword is used to assign memory location or allocate memory locations. तो यहाँ पे ISR को रखने के लिए जितनी भी जगह चाहिए वो इनपुट स्ट्रीम रीडर ये जो कंस्ट्रक्टर है इससे मिल जाएगा. Java compiler they understand that you are using input stream reader constructor, so input stream reader class को स्टोर करने के लिए जितनी जगह चाहिए उतना जगह पूरा जो है ISR को मिल जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के अंदर में जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर मेथड्स, मेंबर डेटा, ये सब कुछ ISR में मेमोरी में आके स्टोर हो जाएंगे, मतलब प्लेस होल्डर्स बन जाएंगे, जिससे कि आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं या डेटा रीड कर सकते हैं. तो ISR का हेल्प लेके जब हमने इंस्टेंस बना लिया तो ISR का हेल्प लेके वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. अब इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो कंस्ट्रक्टर है हमने ऑब्जर्व किया कि जहां आपने क्लास नेम के साथ ब्रैकेट्स लगा दिया, जहां पे भी आप क्लास नेम के साथ ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास. So if you are using the constructor of the class, that means it is a member function bearing the class name. So it is a member function. So inside the parentheses you can provide any input arguments. So input arguments provide करने का क्या मतलब है कि जब input stream reader का जो constructor है वो जब run होगा तो ये object को use करेगा. What is this object? System.in is a object which represents the default input device. डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस दैट इज द कीबोर्ड, इसको रिप्रेजेंट करता है system.in. हमने क्या किया, system.in को यूज कर लिया टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट. दैट मींस ISR इज नाउ कनेक्टेड टू द इनपुट डिवाइस कीबोर्ड. जो डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस है उससे ISR कनेक्ट हो चुका है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस. ISR इज नाउ कनेक्टेड टू डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस that is the keyboard.
ठीक है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज system.in। इसको हम system जावा में कीबोर्ड का मतलब होता है system.in। ठीक, तो ISR इज नाउ कनेक्टेड टू द डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। नाउ कीबोर्ड से वो कनेक्टेड है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि कीबोर्ड से जो इनपुट हमको मिलते हैं वो बाइट स्ट्रीम फॉर्मेट होता है या बिट स्ट्रीम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड को मैं कैपिटल के बी लिख रहा हूं, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड इज अ बिट स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बोल सकते हैं या बाइट स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, बिट स्ट्रीम या बाइट स्ट्रीम कह सकते हैं इसको, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये रॉ बाइट स्ट्रीम है ना, रॉ बाइट स्ट्रीम है ना, इज रॉ बाइट स्ट्रीम। रॉ बाइट स्ट्रीम का क्या मतलब हो गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर 0101 के फॉर्मेट में रहता है। तो नाउ इमेजिन अगर इनपुट स्ट्रीम रीडर को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाइट्स मिलेंगे, 0101 के फॉर्मेट में मिलेंगे। हम वो समझ नहीं पाएंगे बिकॉज ह्यूमन बींग्स अल्फाबेट्स को समझते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को समझते हैं, बाइनरी नंबर्स को नहीं समझ पाएंगे बिकॉज बाइनरी नंबर का कॉम्बिनेशन जो है उसको समझना पड़ेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करके देखना पड़ेगा भी क्या मतलब निकल रहा है, तो वो बहुत सीरियस जॉब हो जाएगा। तो ISR में जो डेटा आ रहा है वो रॉ बाइट स्ट्रीम डेटा है। तो रॉ बाइट स्ट्रीम डेटा को हमको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल या बोला कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हमको जो है वी हैव टू कन्वर्ट दैट ISR डेटा इनटू सम मीनिंगफुल लेटर्स या मीनिंगफुल नंबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बफर्ड रीडर का यूज करते हैं। तो बफर्ड रीडर या रीडर, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। तो बफर रीडर क्लास का हम इस्तेमाल करेंगे। बफर रीडर क्लास is again defined inside java.io package. Buffer reader class is used to convert the byte stream into character stream या strings में convert करने में help करता है। ठीक है, तो buffer reader जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने से नहीं चलेगा, हमको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो अगेन द सेम प्रोसेस यू हैव टू डू। बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है रीडर, तो बफर्ड रीडर का हमको कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर यूज करते वक्त हम आर्गुमेंट में देंगे ISR। क्यों? क्योंकि ISR से जो रॉ बाइट स्ट्रीम आ रहे हैं वो रॉ बाइट स्ट्रीम जो है वो रीडर के अंदर एज कैरेक्टर्स स्टोर हो जाएंगे, कैरेक्टर्स के जैसे स्टोर हो जाएंगे, अल्फाबेट्स के जैसे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अल्फाबेट्स या नंबर्स के जैसे इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर होने का फायदा क्या है कि हम उन कैरेक्टर्स को लेके स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट बना सकते हैं। सो हाउ टू डू दैट। अब पॉइंट ये है कि अब रीडर अपने आप से रीड तो करेगा नहीं। अभी जो रीडर ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये खुद से रीड तो करेगा नहीं, हमको बताना पड़ेगा उसको कि अभी रीड करो। और क्या रीड करो? लाइन रीड करो। ठीक है, so I have to instruct the reader object that now you have to read। तो कहाँ पे अपन उसको करेंगे, वैसे कैसे किया जा सकता है, how to instruct it? We have to use a try catch block। अभी try catch block क्या चीज है ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी हम फिलहाल इसको नोट कर लेते हैं। try catch block हम बना रहे हैं। try block के अंदर में जो है हम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे टू रीड अ लाइन ऑफ डेटा। तो reader dot read line, so we will call this function, this member function। so reader जो है it is a buffer reader class object and buffer reader class object has, buffer reader class के अंदर में एक read line करके मेथड है, member मेथड है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं।